ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और पुनः ही नहीं, बारंबार अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम आपके अपने चैनल पर मुरली दर्शन। इजी वे मुरली दर्शन में आज मुरली का दर्शन, उस मुरलीधर की मुरली हमें क्या आत्म दर्शन में आज दर्शन करा रही है। आज हम सभी सुनेंगे, सीखेंगे और मन की आंख से उसको देखेंगे भी। मीठे बच्चे, महसूस करो बाबा मेरे सामने ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक माशूक को याद करो। याद से ही तुम बच्चे पावन दुनिया में चले जाएंगे। याद ऐसी हो जैसे आशिकी हो जाती है किसी आशिक को अपने मासूक से। बाबा की चाहत यही है, मेरा हर बच्चा मेरे अपने स्वरूप में, बाबा के उनके गुणों में हमेशा निरंतर मस्त रहे, उसकी यादों में। उससे फायदा किसका होगा? हमारा, आपका, हम सबका। बाबा तो रास्ता बता रहे हैं। मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक बाप को याद करो। याद से ही तुम पावन दुनिया में चले जाएंगे। प्रश्न, महाभारत लड़ाई के समय तुम बच्चों को बाप कौन सा हुक्म अर्थात फरमान, आज्ञा देते हैं जो तुम बच्चों को मिली हुई है? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, बच्चे बाप का हुक्म व फरमान है, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपनी चलन को सुधारो, बहुत 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 मीठे बनो, कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। दूसरों की चलन तो दिखाई देती है, अपने को भी चेक करो। उन पूर्वजों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, ऋषियों का, मुनियों का, जिन्होंने ऐसी सी चीज़ें हमारे सामने रखी। उनका हृदय से धन्यवाद जो आज ईश्वरीय महावाक्य समझ में आ जाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा, देख पराए दोष को चले हसंत हसंत, आपुन याद न आवई जाको आदिनंत। तो बाबा ने कहा, अपनी चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठा बनो, कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो, ना रुको ना गाड़ी में बैग गिर डालो, दोनों खतरनाक है। ओम शांति। मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे। ऐसा कोई सत्संग नहीं जहां ये कहा जाता हो कि सब बच्चे बैठे हैं। कहते हैं कहीं? नहीं कहते ना, कहीं भी नहीं कहते होंगे। तो बाबा ने कहा, ऐसा कोई सत्संग नहीं जहाँ कहा जाता हो बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। सब बच्चे बाप के बिगर तो ऐसे कोई बोल न सके कि बच्चे मुझे याद करो। भगवान वाच में तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे और एक फायदा और होगा, तो बच्चे सदा सुखी बन जाएंगे। डबल फायदे का काम करना ही चाहिए, समझदार वही है। यह ईश्वरीय नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है और कोई इस नॉलेज को जान भी ना सके। बच्चे कहते हैं ना, इनमें बहुत बहुत अच्छे गुण हैं। बाबा ने संसार की बात कही कि संसार में बहुत अच्छे अच्छे गुणवान मनुष्य पड़े हैं। कल की मुरली जो बीत गई उसमें बाबा ने कहा बहुत सारे ऐसे पवित्र भी रहते हैं, परंतु उनकी पवित्रता में हमारी पवित्रता में क्या फर्क है? हम श्रीमत पर पवित्र बनते हैं तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह नॉलेज तुम बच्चों के पास ही और कोई जान ना सके। आगे कहते हैं ना, इनमें बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, जैसे कि देवता है, कितना भोला भंडारी है, कितना अच्छी है, कितना अच्छा है, डॉट डॉट, कितना शांत स्वभाव होता है किसी का,
तो किसी को गाली आदि व्यक्ति नहीं देता तो उसको मनुष्य बहुत अच्छा आदमी मानते, परंतु वो बाप को, सृष्टि चक्र को तो नहीं जानते ना। वो संस्कार हैं उस आत्मा के अच्छे हैं, अच्छी बात है, सीखना चाहिए हमें ऐसे लोगों से भी। लेकिन फिर भी वो ना तो ईश्वरीय परिचय प्राप्त कर पाते, मतलब उनके जीवन में नहीं है, ना तो उन्हें दुनिया का कोई लक्ष्य लेकर के जीवन में चल रहे हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली स्वतः नेचर होती है सबकी अपनी अपनी, जैसे संसार में अलग अलग नेचर होती है, हर व्यक्ति की, हर वस्तु की हर नेचर अलग है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे यहाँ बाप की श्रीमत पर क्या बनते हो? पवित्र बनते हो, दैवी गुण धारण करते हो। अभी बाप कहते बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो। भगवान वाच में तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। सभी को संदेश देना है, विशेष देवी देवता धर्म वालों को ज्यादा उठाना है, क्योंकि वही अपनी भक्ति में लगे हुए हैं अभी। ठीक है, फिर बाप कहते हैं, आज मुरली में कई बार बाबा ने कहा, फिर बाप कहते हैं बच्चे बहुत 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 मीठे बनो। अगर खराब चलन होगी या खराब चलन चलने वालों का साथ दोगे, समझाने की बजाय उल्टा उनके सर पे हाथ रखोगे तो क्या होगा? चलन खराब होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बड़ों की नजरों से गिर जाते हैं ऐसे व्यक्ति, भगवान की नजरों से गिर जाते हैं, अपने आप की नजरों से भी फिर एक दिन व्यक्ति गिर जाता है। इसलिए बहुत खबरदारी से चलना है। जो बात अंदर आती है वह बाहर निकलती जरूर है, इसलिए अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें रखो, घोटते रहो तो बाहर भी क्या निकलेगा? अच्छा ही अच्छा निकलेगा ना। अच्छा, मुझे याद करेंगे तो क्या बनेंगे? विक्रम विनाश होंगे। आज एक नई बात बाबा ने कही है। ठीक है, कभी कभी बाबा बहुत यूनिक और बहुत रमणीकता से सुनाते हैं। अगर देहधारियों को याद करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, क्या होगा? विक्रम बनेंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि इन चबड़ी की आंखों से अपने आत्मस्वरूप में टिके नहीं, और सामने वाले को वही रूप रंग की जो मायावी दुनिया है उसको देखेंगे तो मन में वही भा जाएगी, और फिर एक दिन वो विक्रम सर पे हावी हो जाएंगे। तो बाबा कहते देहधारियों को याद करने से विक्रम बनेंगे, इसलिए तुम बच्चों को देही अभिमानी बन, सर्विस का बहुत बहुत शौक होना चाहिए, सर्विस में अटेंशन देना चाहिए, आप ही बच्चों को ख्याल आने चाहिए। किसी ने कहा तब हमने सर्विस की तो क्या की? निमित्त आत्माएं कुछ ऐसी मैंने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में देखी, बाबा ने उन्हें बड़ा स्वाभिमानी बनाया। कटोरा लेके वो कोई तुम्हारे सामने भीख मांगेंगे क्या? ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अरे भाई, करोगे अपने लिए, भाग्य बनाओगे अपने लिए, तो बिना कहे करे सो देवता, है ना। कहने वाले के नंबर क्यों बनवाते हो? तो इसलिए बाबा ने कहा आपे ही ख्यालात बच्चों को आने चाहिए, सर्विस में बहुत बहुत अटेंशन देना चाहिए। ईश्वरीय कार्य में जिस तरीके से बाबा लगाए, जिस तरीके से हम कार्य में सहयोगी बन सकें, अवश्य बनना चाहिए। अच्छा भाई, बाप में पूरा पूरा लव रखना है, अपनी संभाल करते हुए सबको सच्चा रास्ता बताना है, एक की याद में रहना है। ठीक है, याद रखना आज का शब्द, देहधारियों को याद करेंगे तो विक्रम बन जाएंगे। वरदान आज का बहुत ही शक्तिशाली, करण करावन हार की स्मृति द्वारा, निमित्त आत्माओं के लिए तो ये संजीवनी बूटी है। करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बच्चे कोई भी कार्य करते हो, स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है, क्योंकि बिना बैकबोन के कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए बहुत ऊंची बात बाबा ने कही, हम सभी राजयोगियों को
राजयोग के पथ पर चलने वाली आत्माओं को अटेंशन दे करके सुनना है और इसको बार बार रिवाइज करना है अपने मन और बुद्धि में। इसलिए बच्चे कोई भी कार्य करते हो तो यह सोचो कि मैं सिर्फ निमित्त हूं, कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। यह स्मृति में रखकर कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। ओके, फिर यह सहज योग वहां का सहज राज्य प्राप्त कराएगा और यहाँ के संस्कार वहां ले जाएंगे। ठीक है, स्लोगन, इच्छाएं बच्चे परछाई के समान हैं, आप पीठ कर दो तो वो पीछे पीछे आएंगी। आप बाप ज्ञान सूर्य की तरफ हो जाओ, अपने आप पीछे हो जाएंगी। इच्छाएं परछाई के समान हैं, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी, आगे नहीं होंगी, आपसे आगे नहीं बढ़ेंगी, आपके लिए रुकावट नहीं बनेगी। ठीक है, चलो सभी बहुत अच्छे, कुशल मंगल। और दशहरा की फिर से एक बार विजयादशमी की आप सभी बाबा के राज दुलारों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब ढेर सारी बधाइयाँ स्वीकारो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।